विद्यार्थी मित्रों, हमने यूनिट 1 का अभ्यास किया। उसमें रीड 1 और रीड 2 दोनों को हमने ट्रांसलेट करके उसके बारे में समझा। अब इसमें एक्सरसाइज आप देखिए, वोकैबुलरी आपको दिया हुआ है पेज नंबर 5 पर। इसमें पूछा है V1 में आई एम अ वर्ड बट हु एम आई, मैं एक शब्द हूँ लेकिन पहचानिए मैं कौन हूँ। तो इसमें आपको एक सेंटेंस दिया है, उस पर से आपको पहचानना है। जैसे दिया है आई एम चोजन इलेक्टेड टू स्पीक और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ए कंपनी, फर्म और अदर पर्सन, यानी मैं किसी व्यक्ति कंपनी की तरफ से मैं बोलने का मैं अधिकार रखता हूँ या समझाने का अधिकार रखता हूँ, तो मैं कौन हूँ। तो आपने इसमें देखा था एक शब्द था रिप्रेजेंटेटिव शब्द था, यानी जो किसी कंपनी या किसी व्यक्ति की तरफ से कुछ भी प्रस्तुतिकरण आपके सामने करे वो। तो इसलिए इस पहले आंसर में जहाँ लिखा है आई एम, तो वहाँ पर आंसर आएगा रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह से हमने लिखा है यहाँ पर, ये शब्द देखिए रिप्रेजेंटेटिव, ये शब्द इसका पहले का आंसर आपको लिखना है। उसके बाद है अगले पेज पर, पेज नंबर 6 पर जाएंगे तो 6 पर देखिए, तो इसमें आपको सेकंड नंबर सेंटेंस दिया हुआ है और सेकंड सेंटेंस में दिया है आई एम ए निगेटिव फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैं निगेटिव सोचने वाला एक व्यक्ति हूँ। आई एम फीलिंग ऑफ इल विल और रिसेंटफुलनेस, यानी ये एक तरह नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, शो कर रहा है। तो ये लक्षण किस में होंगे, तो उसके लिए आपको इसके लिए आंसर बताना होगा। कि देखिए हमने लिखा है पर ग्रज, तो ग्रज शब्द इसमें आएगा, आई एम इसके अर्थ में आएगा, इसका आंसर लिखा जाएगा। फिर थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में है आई एम अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, मैं बहुत ही सकारात्मक विचार करने वाला एक व्यक्ति हूँ या एक मानवी हूँ। तो इस अर्थ में इसका वाक्य हम पढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ निकलना चाहिए फॉरगिवनेस, यानी जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला कभी किसी की बात को ध्यान नहीं लेगा वो उसको माफ़ करेगा। तो फॉरगिवनेस ये तीसरे का आंसर होगा। चौथे नंबर में देखिए, चौथे नंबर में इट इज़ सेड दैट द पर्सन हु होल्ड मी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन, ऐसा कहा जाता है कि जो मुझे अपने पास रखता है या जहाँ पर मैं हूँ वो दुनिया का सबसे प्रसन्न व्यक्ति है। तो वो क्या हो सकता है, तो संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, जिसके पास संतुष्टि है वो व्यक्ति दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। तो कंटेंटमेंट यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। पाँचवा नंबर देखिए, आई एम अ सॉफ्टवेयर विच इज़ अवेलेबल टू एवरी वन फ्री ऑफ चार्ज, मैं एक सॉफ्टवेयर हूँ और मैं हर जगह पर बिना किसी चार्ज के उपलब्ध हूँ। तो हमने पढ़ा था इसमें लेसन में फ्रीवेयर, तो देखिए पाँचवें का आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पर आएगा फ्रीवेयर, इसके अंदर आएगा। छठे नंबर में देखिए इसमें दिया है आई एम नॉट वन, छठे नंबर में आई एम नॉट वन, आई एम नॉट टू एंड येट आई एम नॉट मैनी ऑल्सो, न मैं एक हूँ न दो हूँ और न मैं बहुत कुछ हूँ या बहुत सारा हूँ, इस अर्थ पूछा गया है। आई गिव रेफरेंस ऑफ वेराइटी, मैं अलग अलग जो है वेराइटी का मैं रेफरेंस करता हूँ। तो उसके लिए एक शब्द अपने पास है वेरियस, विभिन्न, बहुत से, तो ये छठे का आंसर बनेगा। उसके बाद सातवें नंबर में आई एम वेरी पॉजिटिव फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैं बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग करने वाला या सकारात्मक विचार रखने वाला एक व्यक्ति हूँ। तो इसके लिए हम शब्द लगाएंगे सेल्फ स्टीम, तो सेल्फ स्टीम सातवें का आंसर आएगा। तो मैं पूरा वाक्य नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको वाक्य पर से इसका आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो थोड़ा जल्दी बने इसके हिसाब से। तो ये 7 आंसर हो गए ये तुम्हारे V1 के। अब आता है V2, तो V2 में देखिए इसमें बोला गया है आंसर दीज क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ड्स और इट्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, आपको ब्रैकेट में इसमें दिए गए हैं अलग अलग, तो इनमें से आपको चूज़ करके और इसका आंसर देना है आपको। और उसके बदले में आपको अंडरलाइन दैट वर्ड इन द टेक्स्ट, यानी किसका इसका आंसर क्या होगा, खाली वो शब्द भी आप बता दो तो चलेगा इसके अंदर। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है फर्स्ट नंबर में, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर हैविंग रिसेंटमेंट और ग्रज फॉर समवन, रीज़न पूछा है, रिसेंटमेंट और ग्रज का आपका क्या रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए रीज़न हो सकता है पास्ट हर्ट, पास्ट हर्ट, ये पहले का आंसर हो जाएगा इस तरह से।
सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर में पूछा गया व्हाट विल यू डू इफ़ नो वन इज़ इन द रूम एंड द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इज ऑन। रूम में कोई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जल रहा है, तो आप क्या करोगे? तो बंद कर दोगे। तो देखो सेकंड नंबर में इसका टर्न ऑफ ऊपर दिया भी है, उसमें से पसंद करके लेना है आपको, तो बंद करना। थर्ड नंबर है व्हाट इज़ बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से अच्छा क्या है? तो बचाव करना। तो बचाव करने का प्रिवेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इसके अंदर प्रिवेंशन, तीसरे का आंसर तो प्रिवेंशन। और यहाँ भी सब शब्द ऊपर दिए गए हैं, यहाँ पर सारे आपको शब्द मिलने वाले हैं इसमें से। तो प्रिवेंशन यानी बचाव करना, वो इलाज से अच्छा है। आप किसी का इलाज कराओ, उससे अच्छा बचाव कर लो। उसके बाद है चौथा नंबर है, चौथे नंबर में आपको यहाँ पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ बैंक अकाउंट शुड यू ओपन अप टू डू एवरी डे ट्रांजेक्शन। आपको हर दिन ट्रांजेक्शन करना है, तो आपको कौन सा बैंक खाता खुलवाना चाहिए? तो सेविंग्स नहीं होगा, करेंट अकाउंट होगा। देखो यहाँ भी ऊपर दिया होगा यहाँ पर, तो इसके अंदर करेंट अकाउंट आएगा। ठीक है, हमने लिखा भी इसके अंदर करेंट अकाउंट। उसके बाद है फिफ्थ नंबर में व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ व्हाट इज़ द फीलिंग इन अब्सेंस ऑफ विच यू डोंट फील इंसल्टेड। तो इसके लिए अपने शब्द है सेल्फ स्टीम, जो अपने आगे लेसन पढ़े थे, सेल्फ स्टीम। तो इस तरह से इसमें आपको विकल्प के ऊपर से आंसर देना था। अब आते हैं हम V4 में आपको यहाँ पूछा गया है कि इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस देयर इज़ वन वर्ड विच डज नॉट फिट। एक शब्द ऐसा है जो उसमें फिट मैच नहीं कर रहा है। टेक द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में दो शब्द दिए हैं, उनमें से पसंद करो। एंड पुट द प्रॉपर प्लेस टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसके बदले में वो शब्द रखो। तो यहाँ पर आपको दो शब्द दिए हैं, जैसे इसमें इन्वोक और सम्मन, ऐसा दो शब्द दिया है। तो दोनों में से कोई एक सही होगा और उसको सही करके उसमें आपको लिखना है, और दूसरा एक एक्सचेंज करना है उसमें से। अपने एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर में है कैन यू प्राइसली, यहाँ दिया है डेजिग्नेट द शनि देव टेम्पल ऑन द मैप ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो डेजिग्नेट शब्द है, प्लेस स्थान खोजने के अर्थ में है, तो यहाँ से हम लेंगे लोकेट। तो ये लोकेट शब्द जो है वो डेजिग्नेट के स्थान पर आ जाएगा। तो यानी डेजिग्नेट निकल जाएगा और उसके बदले क्या आ जाएगा? लोकेट शब्द आ जाएगा। फिर है बस सर्विस वाज स्नेच्ड बाई वन डे स्ट्राइक ऑफ द ड्राइवर। अब यहाँ पर दिया है स्नेच्ड, तो स्नेच्ड के बदले में हम शब्द पसंद करेंगे इसके अंदर, तो डिसरप्टेड, खलल पहुँचाना, डिस्टर्ब पहुँचाना हड़ताल की वजह से। तो डिसरप्टेड शब्द आएगा, स्नेच्ड वाला निकल जाएगा, उसके बदले डिसरप्टेड आएगा। उसके बाद है कमिटमेंट इज़ द की सोर्स टू हैप्पीनेस। यहाँ कमिटमेंट शब्द है, तो ये कमिटमेंट शब्द जो है यहाँ पर हटाएंगे, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे? कॉन्टेंटमेंट, संतुष्टि के अर्थ में आएगा। तो कॉन्टेंटमेंट आएगा इसके बदले में, कमिटमेंट के बदले में। फोर्थ नंबर में ए डाइटिशियन नोज ऑल अबाउट द, यहाँ दिया है अपाउटस, ये निकल जाएगा, इसके बदले में कंपोनेंट्स आएगा, उसके हर भाग, हर अंग को जानता है, तो कंपोनेंट्स। फोर्थ नंबर में ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इफ़ यू वांट टू, यहाँ दिया कंजर्व। तो कंजर्व शब्द जो है ये यहाँ से चेंज होगा और इसके बदले में आएगा बचाव के अर्थ में प्रिवेंट। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे? प्रिवेंट शब्द आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, तो आगे आपको इसमें है नंबर 6 में, नंबर 6 में है द कंप्यूटराइज मल्टीमीडिया, यहाँ दिया है मोलिकुलस। तो इसके लिए हम शब्द देखे थे मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल शब्द इसके बदले में एक्सचेंज होगा। दे स्टार्टेड मीटिंग नाउ एंड देन, यहाँ दिया है स्टीडली, तो स्टीडली नहीं, इवेंचुअली, इवेंचुअली शब्द इसके अंदर एक्सचेंज होगा इसमें। V5 में आपको पार्ट ए पार्ट बी दिया है, दोनों पार्ट को आपको पढ़ना है और इसके ऊपर से आपको नंबर इन पार्ट ए, तो पार्ट ए में 1 से 5 है, तो इसमें कौन सा नंबर मैच कर रहा है? तो जैसे अपने देखें ये पार्ट बी है, तो पार्ट बी में ए शब्द है या ए सेंटेंस है, तो ए में दिया है ही मेड सेवरल करेक्शंस, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब सेवरल करेक्शंस दिया है, तो आप 5वां नंबर देखिए, तो ही प्रेज क्वाइट अ फ्यू
टाइम्स इन डे, फ्यू टाइम्स, बराबर। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 5, 5वां नंबर यहाँ पर आएगा। तो यानी कि पार्ट बी के साथ ए का मैच करोगे आप, कौन सा? नंबर 5, 5th नंबर। बी देखो, जॉन हैज़ ऑलवेज बीन हेल्ड इन हाई स्टीम बाई हिज कलीग्स बिकॉज ही ऑलवेज वॉलंटियर्स टू हेल्प आउट विथ एनी टास्क दैट कम्स अलोंग। तो इस तरह इसमें दिया हुआ है, इसको हम मैच करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर से, कांस्टेंट प्राइस हेल्प्स टू बिल्ड ए चाइल्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इस तरह से ये पार्ट बी का जो है उसको हम मैच कर रहे हैं ए से। फिर सी में देखिए, सी में हेमल है जस्ट इंस्टॉल्ड एन अलार्म सिस्टम। यहाँ इंस्टॉल्ड शब्द दिया है, तो इसके इंस्टॉल्ड शब्द से क्या मैच कर रहा है वो हम देखेंगे। तो इसमें देखिए थर्ड नंबर में माउंटेड शब्द दिया है, तो उससे मैच कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है नंबर 4 डी। तो डी के अंदर एक शब्द दिया है, डिसरप्टिव शब्द दिया है। देखिए तो डिसरप्टिव शब्द जो है वो किससे मैच कर रहा है? तो नंबर 4 में देखिए डिस्टर्बिंग, यानी अंडरलाइन शब्द आपको देख लेना है। और फिर ई में शब्द है ग्रज। पूरा वाक्य नहीं देखो, सेंटेंस नहीं देखो तो भी आपको ख्याल आ जाएगा। तो ग्रज शब्द है, तो ये ग्रज शब्द किससे मैच करेगा? तो सेकंड नंबर देखिए, ये इल विल। तो इल विल जो है वो ये द्वेष जो है या किसी का वैर भाव, उस अर्थ में है, गलत विचार। तो इस तरह अंडरलाइन के जो शब्द हैं उनको भी आप देख करके इनमें से मैच कर सकते हो। तो आप फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहले में कौन सा मैच करेगा? 5th नंबर, 5वां नंबर। दूसरे में 1st नंबर, तीसरे में 3rd नंबर, चौथे में 4th नंबर और 5वें में 2nd नंबर। इस तरह से मैच करेगा इसके अंदर। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका V6। अब V6 में आपको सेंटेंस दिया गया है, उसमें से ऑप्शन है आपको ABCD ऐसे ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट देखिए, द वेपर्स राइज, जो पोएम है उसमें, द वेपर्स राइज टू द मॉर्निंग स्काइज। अब इसमें देखो मैच कर रहा है आपको ए, तो ए मैच करेगा द एटमॉस्फियर इज फिल्ड विथ मिस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग टाइम। तो पहले में क्या मैच करेगा? ए। सेकंड नंबर देखिए, इन रोब्स ऑफ वाइट, सफ़ेद वस्त्रों में, बाथड इन गोल्डन लाइट, सुनहरे प्रकाश में स्नान करता हुआ, इस अर्थ में है। तो सेकंड नंबर में मैच करेगा सी। देखिए, द माउंटेन लुक्स लाइक ए क्वीन वियरिंग वाइट क्लॉथ। अपने जो अर्थ ग्रहण किए थे उसका देखिए, उसके आधार पर है। हैविंग गोल्डन मॉर्निंग लाइट स्पार्कल एंड ग्लिस्टन। तो सी मैच करेगा सेकंड नंबर में। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में है द ब्रेकिंग डे सेंड्स द फर्स्ट फेंट रे ऑफ लव्स अनडाइंग फाउंटेन्स। ये थर्ड नंबर में आप देख रहे हैं उसमें। तो थर्ड नंबर मैच करेगा बी। तो बी देखिए, द फर्स्ट सन डे रिमाइंड्स अस ऑफ नेचर्स एवरलास्टिंग लव फॉर अस। उसके बाद लास्ट नंबर 4 देखिए, द लव लाइट जेंटली लिंजर्स। ये शब्द दिया इसके अंदर है सेंटेंस में। तो इसका हम मैच निकालेंगे। तो इसमें देखिए डी। तो डी में देखिए, द मॉर्निंग ट्विलाइट स्टिल लास्ट देयर इन द स्काई अबव द माउंटेन स्पीक्स। इस तरह से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। V6 में फर्स्ट नंबर में मैच क्या करेगा? ए, सेकंड नंबर में सी, थर्ड नंबर में बी और फोर्थ नंबर में डी। इस तरह से आप A-B-C जो है A-C-B-D ऐसा आपको इसमें मैच करना है। अगले पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर देखिए, यहाँ पर आपको शब्द दिए गए इसके अंदर भी। तो यहाँ भी आपको एक्सचेंज करना है। देखिए, तो यहाँ पर जैसे रिल है, थ्रिलिंग है, अनडाइंग है, मिलो है, इटर्नल है। तो इन्हीं शब्दों में से इसका एक्सचेंज हुआ है। अंडरलाइन जो थोड़े ब्लैक अक्षर में लिखे हैं, जैसे एवर लास्टिंग शब्द है। तो एवर लास्टिंग शब्द जो है वो किससे मैच करता है? तो वो अनडाइंग शब्द देखिए ऊपर। तो उसके बदले हम क्या मैच कर सकते हैं? अनडाइंग। तो एवर लास्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा? अनडाइंग। इसको हटा देना है, वहाँ क्या लगा देना है? अनडाइंग लगा देना है। उसके बाद है सेकंड है स्प्रिंग लाइक वाटर फ्लो।
तो इसको हमने झरना शब्द में लिया था, तो यहाँ देखिए शब्द रील, RILL रील, तो इसके बदले में रील आ जाएगा, तो रील का उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है शब्द यहाँ पर, यहाँ दिया नेवर एंडिंग, जिसका कोई अंत ना हो, जो अनंत हो, तो नेवर एंडिंग के लिए शब्द आएगा, उसके लिए आएगा इटर्नल शब्द है। देखिए तो यहाँ पर देखिए इटर्नल, तो वहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा ये। उसके बाद है डिलाइटिंग शब्द है, खुशी के अर्थ में है, तो डिलाइटिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, थ्रिल, तो दिया थ्रिलिंग, तो देखिए ऊपर दिया है ये रहा थ्रिलिंग, तो डिलाइटिंग के ऑप्शन में आएगा थ्रिलिंग। उसके बाद है प्लेजेंटली स्मूथ एंड सॉफ्ट, तो ये शब्द है, तो इसके अर्थ में हम लेंगे यहाँ शब्द है मिलो, MEOW, तो इस तरह से यहाँ पर एक्सचेंज करना है, यानी इन शब्द को हटा, अगर उससे बदले में दूसरा शब्द उससे जो सिमिलर है उसको आपको रख देना है। और अब लास्ट आता है, लास्ट में आपको बताना है अपोजिट, तो यहाँ पर अपोजिट मीनिंग आपको देना है। फर्स्ट नंबर देखिए अनडाइंग, तो अनडाइंग के लिए अपोजिट आपको 4 इसमें दिया है, ऑप्शन दिया है, तो इनमें पसंद करना है, तो इनकॉन्स्टेंट ये शब्द आएगा, अनडाइंग के लिए क्या आएगा, इनकॉन्स्टेंट। सेकंड नंबर है लिंजर, तो लिंजर के लिए शब्द इसमें आपको पसंद करना है लीव, इसका अपोजिट के रूप में आएगा ये। थर्ड नंबर में होरी शब्द है, उसके लिए आपको पसंद करना है ब्लैक। और उसके बाद फोर्थ नंबर है, उसमें है ड्वेल, तो ड्वेल के लिए आपको इसमें पसंद करना है माइग्रेट शब्द है, ये रहा माइग्रेट। तो इस तरह से ये अपोजिट वर्ड होगा इसके अंदर। फिर से देखिए अनडाइंग में क्या हमको पसंद करना है शब्द, इनकॉन्स्टेंट, लिंजर के लिए लीव, होरी के लिए ब्लैक, ड्वेल के लिए माइग्रेट। ठीक, तो इस तरह से आपका ये वोकेबुलरी का आपने देखा, तो वोकेबुलरी में आपको कौन कौन सा आपने ध्यान में दिया, क्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 और 8। अब आप इसके आधार पर एक्सरसाइज ये जो वोकेबुलरी है इसको आपको कंप्लीट करना है, लिख देना है इसके आधार पर। तो इस तरह से आप थोड़ा समझ के भी लिख सकते हैं, और एक बार समझ लोगे तो अपने मन से आप लिख पाओगे। विद्यार्थी मित्रों, हमने यूनिट 1 का अभ्यास किया, उस